नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग स्पेशल। पत्थरबाज घाटी में गद्दारों की फौज जो हिंदुस्तान की जमीन को नर्क बनाने में जुटी है। वक्त के साथ इन पत्थरबाजों की गुस्ताखी भी बढ़ती जा रही है। पहले सेना, फिर स्कूली बच्चे और अब कश्मीर आने वाले पर्यटक इन पत्थरबाजों के निशाने पर हैं, जिन्होंने कल एक टूरिस्ट की जान ले ली। जिस देश में अतिथि को भगवान समझा जाता है, उसे हिंदुस्तान की जमीन पर चंद गद्दारों ने मेहमान की जान ले ली। एक पर्यटक की पत्थर मारकर जान ले ली। श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें कश्मीर आए एक सैलानी को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग नारबल में श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजों ने पर्यटकों से भरे एक गाड़ी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान बस में सवार चेन्नई के आर थिरुमानी घायल हो गए। थिरुमानी के सिर पर पत्थर लगा, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस हमले में तमिलनाडु के 5 और पर्यटक घायल हुए। वहीं कुछ स्थानीय लोगों को भी चोट आई है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच में जुटी हुई है। पर्यटक की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले पर दुख जताया और मृतक के परिवार वालों से मिलने अस्पताल पहुंची। इस घटना से आज मेरा सिर शर्म से झुक गया। शरारती तत्व कश्मीर को बदनाम करने में लगे हुए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पत्थरबाजों को लेकर हमला किया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, चेन्नई के रहने वाले इस युवा पर्यटक की मेरे चुनावी क्षेत्र में मौत हो गई, जबकि मैं इन गुंडों और उनके विचारधारा का समर्थन नहीं करता। जो कुछ भी हुआ, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। मैं इस इलाके का 2014 से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं इस घटना में घायल लोगों को लेकर भी बहुत दुखी हूँ। अब तक पर्यटकों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले घाटी के इलाकों को भी पत्थरबाजों ने नर्क बना दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग पत्थरबाजी की घटनाओं में अब तक 40 से ज्यादा पर्यटक घायल हो चुके हैं। पत्थरबाजों की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले हफ्ते इन पत्थरबाजों ने स्कूल की बस को निशाना बनाया था, जिसमें कई मासूम बच्चे घायल हो गए थे। अब ये पत्थरबाज नासूर बनते जा रहे हैं, जिसका इलाज बहुत जरूरी हो गया है। कमलजीत संधू के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। इलाज जरूरी है, समाधान सबको चाहिए, लेकिन आखिर क्यों बढ़ रही है पत्थरबाजी की घटना? आखिर क्यों पत्थरबाज सुधर नहीं रहे? इसकी एक बड़ी वजह उनके साथ हमदर्दी रखने वाले वो लोग हैं, जिन्हें उनकी शक्ल में भटके हुए नौजवान नजर आते हैं, जिसे लेकर वो अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जो देश के बहादुर सिपाहियों पर हमला करते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जो स्कूली बच्चों को निशाना बनाते हैं। ये वही पत्थरबाज हैं जिन्होंने कश्मीर में एक पर्यटक की जान ले ली। और ये वही पत्थरबाज हैं जो आतंकियों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। खून खौला देने वाली इन तस्वीरों में हिंदुस्तान के गद्दारों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं इसी हिंदुस्तान की जमीन पर गद्दारों को गुमराह युवा का नाम देकर राजनीति करने वालों की भी एक लंबी फौज है, जिसमें सबसे पहला नाम खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का आता है। पर्यटक की मौत पर आंसू बहाने वाली महबूबा अक्सर पत्थरबाजों पर कार्रवाई का विरोध करती नजर आती हैं। पत्थर भी गरीब के हाथ में, बंदूक भी गरीब बच्चे के हाथ में। कोई ना कोई हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इन बच्चों को, इन जवानों को बचाने का, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ना मारे जाएं, हमारे आर्मी के जो लोग हैं वो भी ना मारे जाएं, पुलिस के लोग ना मारे जाएं। वी आर वॉचिंग कि ये जो एक बार किसी ने पत्थर मारा है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। हम देखेंगे कि इसका रिस्पांस, इनका रिएक्शन
और इसकी क्या डेवलपमेंट रहती है, तो उसके बाद वी कैन टेक अदर केसेस ऑल्सो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि पहले हम देखें कि इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। पत्थरबाजी के लिए जिस उकसाया जा रहा है, पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह है। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसइल्यूजन्ड है, जो खफा हैं, जो नाराज हैं। दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। आखिर सीएम साहिबा को पत्थरबाजों से इतनी हमदर्दी क्यों? शोपियां में स्कूल बस पर हमला हो या फिर पर्यटक की मौत, महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों की निंदा तो करती हैं, लेकिन जब सजा देने की बात आती है तो पत्थरबाजों के लिए प्यार बाहर आ जाता है। ये वही जम्मू कश्मीर सरकार है जो पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई करने वाले सेना के जवानों पर एफआईआर दर्ज करने से गुरेज नहीं करती। इसी साल जनवरी में महबूबा सरकार की पहल पर हजारों ऐसे पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लेकर माफी दी गई थी जिन्होंने कथित तौर पर पहली बार पत्थरबाजी की थी। महबूबा सरकार ने 2008 और 2017 के बीच पथराव की घटनाओं में शामिल 9,730 लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने को मंजूरी दी। 1,745 मामले वापस लेने की कार्रवाई कुछ शर्तों पर हुई। वहीं 4,000 से ज्यादा लोगों को आम माफी देने की सिफारिश सरकार की ओर से की गई। कश्मीर में पत्थरबाजी केवल एक धंधा ही नहीं, आतंकियों के बचाव का जरिया भी बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती सरकार की हमदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की गिरफ्तारी में भी गिरावट आई। 2016 में पत्थरबाजी के 2,904 मामले दर्ज किए गए और 8,570 लोगों को पथराव करने की घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वहीं 2017 में दर्ज मामलों की संख्या घटकर 869 हो गई और इस संबंध में 2,720 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार की यही पत्थरबाजों को लेकर हमदर्दी उनके हौसले बढ़ाती है और यही पत्थरबाज सरकार के लिए भी अब भस्मासुर बनते जा रहे हैं। पिछले सप्ताह शोपियां में पीडीपी के विधायक यूसुफ भट्ट के मकान में आगजनी की घटना हुई, जिसमें पत्थरबाजों का हाथ बताया जा रहा है। ये वही यूसुफ भट्ट हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार के वक्त और खासकर 2009 से 2010 के दौरान पत्थरबाजों के संरक्षक के तौर पर सक्रिय थे। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी पत्थरबाजों का वोट बैंक होना है। पत्थरबाजों को संरक्षण देने के काम को वोटर और कार्यकर्ता तैयार करने के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि पत्थरबाजों की गिरफ्तारी होने पर राजनीतिक दलों के नेता ही उन्हें गुमराह युवक बताकर उनकी पैरवी करते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजों का इस्तेमाल उगाही करने में भी किया जाता है। वही आतंकी संगठन और पाकिस्तान भी इन पत्थरबाजों को पैसे देकर घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। पत्थरबाजों की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं, जिन पर हमदर्दी नहीं बल्कि बेरहमी से कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बात जम्मू कश्मीर सरकार को जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर है। आज तक ब्यूरो। आए दिन पत्थरबाजों की खून खौला देने वाली तस्वीर सामने आती है, जिसका भारतीय सेना बड़े धैर्य के साथ जवाब देती है। पत्थरबाजों का पूरा कुनबा सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहा है। ये पत्थरबाज अपनी आस्तीनों से तभी निकलते हैं जब इनके चहेते आतंकियों के सीने में हमारी सेना हिंदुस्तानी गोली पैबस्त करती है। ये पत्थरबाज तभी तिल मिलाते हैं जब हमारी सेना आतंकियों को 2.5 फीट नीचे दफन करती है। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जब श्रीनगर के चत्ताल बल के इलाके में 3 आतंकियों को मौत की नींद सुलाई, उसके बाद ही ये पत्थरबाज सड़क पर निकले और इन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। देखिए, ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं। एक तरफ पत्थरबाजों का गैंग, दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा करते सुरक्षा कर्मी।
तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पत्थरबाजों ने सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पत्थर बरसाए। ऐसी ही पत्थरबाजी श्रीनगर में भी की गई। देखिए, पत्थरबाजों के सामने हमारे सुरक्षाकर्मी हमेशा संवेदनशीलता से निपटते हैं। यहाँ भी देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने बगैर होश खोए पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पत्थरबाजों को काबू करने की कोशिश तेज की गई, लेकिन अचानक हुए हमले में सीआरपीएफ के 2 अफसर और 1 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आगे आप देखिए खबरों का डबल डोज 1 और 11 में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।